गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। तभी एक युवक उनके पास आता है। उसका चेहरा थका हुआ और परेशान है। वह बुद्ध से प्रार्थना करता है कि उसे जीवन में सफल होने का मार्ग दिखाया जाए। बुद्ध मुस्कुराते हुए युवक के से बात करते हैं। गौतम बुद्ध, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? युवक, भगवान मेरा नाम आनंद है। गौतम बुद्ध, आनंद तुम अकेले इतने परेशान क्यों हो? क्या समस्या है? आनंद, भगवान मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने आलस को दूर नहीं कर पाता। इस वजह से जीवन में असफल हो रहा हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। गौतम बुद्ध, आनंद, एक बात की बात है। एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वह दिन भर बिना कुछ किए सोता रहता था और वह हर काम से बचता था। एक दिन उसके पिता उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बो दो, और जब वह वृक्ष बनेगा तो इसके फल तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। लड़के ने सोचा यह काम भी करना पड़ेगा, लेकिन वह बीज बो दिया। हर दिन वह बीज को देखता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वह निराश हो गया और सोचना शुरू कर दिया कि वह सब बेकार है। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़के के पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो बेटा? लड़के ने जवाब दिया, मैंने एक बीज बोया था, लेकिन वह उग नहीं रहा। बुजुर्ग ने कहा, तुमने बीज तो बो दिया, लेकिन तुमने उसे पानी और धूप दी? क्या तुमने उसकी देखभाल की? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो केवल सोया रहा। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, बीज बोना पहला कदम है, लेकिन उसे पानी देना, देखभाल करना और समय देना भी जरूरी है। बिना मेहनत और समर्पण के कुछ भी फल नहीं देगा। लड़के ने बुजुर्ग की बात समझी और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और एक बड़ा वृक्ष बना। उसके फल ने लड़के का जीवन बदल दिया। बुद्ध आनंद की ओर देखते और मुस्कुराते हैं। गौतम बुद्ध, आनंद, जीवन में सफलता एक बीज की तरह होती है। तुमने बीज तो बो दिया, लेकिन उसे पानी और देखभाल की ज़रूरत है। अगर तुम आलस छोड़कर मेहनत करोगे तो वह बीज अवश्य अंकुरित होगा और तुम्हें फल देगा। आनंद, भगवान मैं समझ गया। अब मैं आलस छोड़कर मेहनत करूँगा। धन्यवाद भगवान। आनंद प्रसन्न होकर बुद्ध के चरणों में झुकता है और उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारने का संकल्प करता है। गौतम बुद्ध, जाओ बेटा, अपना बीज बो और अब उसे मेहनत से सींचो, सफलता अवश्य मिलेगी।